हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग। देखते हैं अपना 125वां सवाल। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो साथियों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी में भाषण 1977 में दिया था। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री की पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। एक विधि संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन 16 मई 1952 को हुआ था। संघ सरकार का विधानमंडल है। संघ सरकार का विधानमंडल लोकसभा है। संसद का निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 सदस्य होते हैं, जो सभी के सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी आवश्यक होती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। 1969 में दी गई थी। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह थे। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संगणीय मत पद्धति के आधार पर होता है और इसमें राज्यों के चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए सदस्य या प्रतिनिधि वोट डालते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 या 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामादेवी थी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या से संबंधित है। धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। वित्त विधेयक परिभाषित है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में परिभाषित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन के लिए। 14 दिन के पश्चात वो स्वयं राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति का 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 153 2 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है। राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विधानसभा में राज्यपाल अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक सदस्य को आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य संख्या न्यूनतम 60 होती है और अधिकतम 500 तक हो सकती है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए अनुच्छेद 170 के तहत एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जो एक सदनीय भी होगा और द्विसदनीय भी होगा।